फलचारु
के बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा माधव बांके बिहारी जी की प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को बहुत बहुत भाव प्रणाम, बहुत बहुत भाव प्रणाम। परम भक्ति स्वरूपा परमा जगदम्बा स्वरूपा सर्वमाताएं, सभी भक्त श्रोता, भागवत भगवान की बहुत कृपा, बांके बिहारी जी की असीम करुणा, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से आज हम यज्ञ की पूर्णाहुति तक पहुंचे हैं। 2 मिनट में राधा नाम का गान गाएंगे। राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा
सुमिरन बढ़ाए, भगवान की याद बढ़ाए, मन में भगवान को बिठाने का प्रयास करे तो इस शरीर को लेगा मानव देह को, मानव देह का साकार हो गया जीवन। जीव भजन को बढ़ाए, भगवान के बहुत भक्त हैं, कमी नहीं है भगवान के भक्तों की, बहुत भक्त हैं भगवान के, लेकिन भगवान के परीक्षित शत्रुओं की भी कमी नहीं है। अरे कितने शत्रु आ गए, वो पूतना आ गई, अकासुर, बकासुर, देवासुर, कितने राक्षसों को भगवान ने मार दिया। कंस को भगवान ने मार दिया ना, पत्नियों ने, कंस की पत्नी ने शिकायत करी शंबरासुर से, हमारे पति को मार दिया, इस कन्हैया ने। शंबरासुर बोले मैं बदला लूंगा इससे। भगवान की शादी होगी ना रुक्मिणी से, अब भगवान के बेटा भी हो गए प्रद्युम्न। जोर से बोलो राधे राधे। आप भगवान के बेटा हुए, वो रुक्मिणी के भवन में थे, शंबरासुर आया, बोले इसके बच्चे को ही मार दूंगा, तुम्हें इसका ठिकाना नहीं, और भगवान के बेटे को चुरा के ले गया। अनंत आकाश में चला गया, नीचे देखो समुद्र है, बोले यहाँ गिर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, लेकिन भगवान वेद मिलाते हैं कि जागो राखे साइया मार सके को। कौन मार सकता है जिसके भगवान रक्षक हो। आकाश से बच्चे को गिराना हुआ, नीचे मछली ने मुंह खोला, सावती मछली के पेट में चला गया, देखते देखते मछुआरे के जाल में फंस गई। राजा के भोजनालय में काटने वाले ने ऐसे काटा कि बच्चा सावत जीवित निकल गया। राजा को सूचना दी, मछली के पेट से कोई बच्चा निकला। राजा बोले अपने किस काम का, वो भोजन प्राप्ति विद्यावती दे दो उसको। अब विद्यावती को वो बच्चा दे दिया, वो बच्चे का पालन पोषण कर रही है। नारदी आ गई, नारदी बोले देवी ये तुम्हारी गोदी में बच्चा है, पता कौन है? विद्यावती बोली कौन है? बोली तुम्हारा पति है। विद्यावती बोली क्या बोल रही हैं आप? नारदी बोले बिल्कुल 100% बोलते हैं, बिल्कुल 100%। तुम हो रति और ये तुम्हारा कामदेव पति। जब सिवती सर नयन उघारा, महादेव को समाधि से बाहर लाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्पक बाण चलाए, भगवान शंकर के हृदय में जाने लगे और एकदम क्रोध से मारे। भगवान की भोले बाबा की तीसरी आंख खुली और सामने कामदेव तक जल के भस्म हो गया। कामदेव भस्म हो गया, उसकी पत्नी रति रोती रोती आई, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोले बाबा मेरा पति तो जल बसा, मैं कैसे जीऊंगी पति के बिना। कहीं भी भोले बाबा का नाम क्रोधावतार नहीं है, वो करुणा के अवतार है। करुणा के कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार। बाबा को ना दूसरे क्षण दया आ गई, करुणा आ गई। बाबा बोले ऐसे ऐसे न देवी, वो मैं अब मेरी भक्ति में थोड़ी बाधा हो गई ना, बच्चे में बाधा हो गई ना, इसलिए मैं तेरा पति को जल के राग हो गया, पर तू चिंता मत कर। आगे जब युद्धमेश में कन्हैया का अवतार होगा तो उनका बेटा तुम्हारा पति बन के आएगा। नारद जी बोले ये तुम्हारी गोदी में बालक है विद्यावती, ये भगवान द्वारकाधीश कन्हैया का बेटा है और ये तुम्हारा पति है कामदेव। तुम हो रति और ये तुम्हारी गोदी में तुम्हारा पति। अब तो पता चला महाराज मेरा पति है, खूब लाड जाप से पालन पोषण कर रही है। सुखदेव बोले परीक्षित जितने समय में शंबरासुर ने वो बच्चे को, भगवान के बच्चे को चुराया और फिर वो भगवान का बेटा प्रद्युम्न जितने समय के बाद बड़ा हुआ, शंबरासुर को मारा, मार करके अपनी पत्नी को लेकर द्वारका वापस पहुंचा। सब वापस पहुंचने से पहले भगवान के 16
107 विवाह और हो गए थे। परीक्षित बोले गुरु जी कैसे कैसे हुए? बोले दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, भाग्य की बेटी से। सत्रजित नाम के राजा थे, के पास मणि थी, रोज पूजा करो 2 क्विंटल सोना ले लो। अब गले में मणि लटकाई, सत्रजित आ गए भगवान के द्वार में, द्वारिका पहुंच गए। भगवान बोले आइए आइए सत्रजित जी, कितने कितने सदस्य हैं परिवार में? सत्रजित बोले कृष्ण बड़ा छोटा परिवार है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी एक बेटी है और एक भाई है। भगवान बोले कुल मिलाकर 4 सदस्य। अरे इतना सोना देने वाली मणि का क्या करोगे तुम? हमारे खजाने में जमा करवा दो, प्रजा का कल्याण होगा। सत्रजित बोले मैं नहीं देता। भगवान बोले ठीक है, वो तुम्हारी चीज है, तुम दो ना दो तुम्हारी मर्जी। लौट के आ गए सत्रजित घर में, पत्नी को बोले को द्वारिकाधीश मांग रहे थे मणि, मना कर दी मैंने। पत्नी बोली बिल्कुल बढ़िया किया, बिल्कुल बढ़िया किया, अपनी चीज है किसी को नहीं देनी अपनी चीज। हाँ जोर से बोलो राधे राधे। अब सत्रजित का छोटा भाई बसेज गड़ी में गले में मणि लटकाए घूमता है, मेरे भाई के पास मणि है, इतना सोना देती है, जाते जाते जंगल में चला गया। जंगल में उस प्रसेज को सिंह ने मार दिया और उस सिंह को जो है वो जामवंत ने मार दिया। जामवंत ने और कुछ मणि मिल गई बच्चे के, मेरी बेटी के लिए खिलौना। वो मणि को लेकर के जामवंत जी गुफा में चले गए। इधर सत्रजित बोले मेरे भाई को किसने मार दिया? कलंक लगा दिया भगवान के माथे पर। बोले वो द्वारिकाधीश मणि मांग रहे थे, उसी ने मेरे भाई को मार दिया। कान भगवान के कान में बात जाके पहुंच गई। भगवान गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किए, बोले गुरु जी मेरी जन्म कुंडली देखना। प्रसेन को जानता नहीं, देखा नहीं, कभी नाम नहीं सुना, मेरे माथे पे कलंक काहे को लग गया? गर्गाचार्य बोले कन्हैया तूने चौथ का चर्चा देख लिया होगा। भगवान सेना को लेकर के, सेनापतियों को लेकर के वन में गए होंगे। जब सिंह मरे पड़े थे वहां जामवंत के चरणों के निशान थे। जाते जाते गुफा में चले गए। बड़ा भारी विशाल मंदिर हुआ जामवंत से, नस नस गीली हो गई। जामवंत बोले बस 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 बस, मैं समझ गया आप मेरे राम जी हैं। जब लंका में युद्ध समाप्त हुआ, सबको राम जी ने वरदान दिया। जामवंत को बोले तुम भी मांगो। जामवंत बोले ऐसे न प्रभु, रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई नहीं था, खाली एक रावण था। अब मैंने सोचा आपके लिए भी कुछ चाहिए, इसलिए मैंने रावण को छोड़ दिया। अब मेरी तो इच्छा दोनों हाथ हो जाए आपसे। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, सेवक और स्वामी में ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन आगे जब मेरा अवतार होगा यदुवंश में तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। जामवंत जी राम भगवान के चरणों में लगे, बोले प्रभु बड़ी बड़ी बातें, आप तो मेरे राम जी हैं। भगवान बोले वो तो बात ठीक है, पर ये बताओ मणि कहाँ है? वो मणि लेके आई। जामवंत जी बोले मणि क्या प्रभु? मेरी बेटी को भी स्वीकार करो, अपनी बेटी का हाथ भी भगवान के हाथ में रख दिया। दूसरी शादी हो गई जामवंत से। मणि लेके आए भगवान सत्रजित को दे दी। बोले ना समझ ऐसे मत बोला कर, गलत लगा लिए मेरे माथे पर तुमने, सोच समझ के बोला कर थोड़ा। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान चले गए द्वारिका। लौट के सत्रजित को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठे पत्नी को बोले देवी बड़ी गलती कर दी हमने भगवान के ऊपर कलंक लगा के, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों पति पत्नी उठे, मणि हाथ में ली, बेटे ली और सही द्वारिका गए। भगवान के चरणों में प्रणाम किए। बोले प्रभु ये मणि आप ही रखो। मणि क्या, आप हमारी बेटी सत्यभामा को भी स्वीकार करो। सो तीसरी शादी हो गई भगवान की सत्यभामा से। अहम देवस्य सवितुर दुहितापति विच्छजि विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममस्तितः। भगवान अर्जुन के संग यमुना के किनारे के बाद नवी युवती एकदम पद्मासन में ध्यान में बैठी हुई है। अर्जुन बोले तुम कौन हो? बोले हम देव से
मैं कालिंदी हूँ और मैं यहाँ भजन कर रही हूँ। अर्जुन बोले क्यों कर रही है? बोले मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन बोले मेरे साथ रथ में बैठे हैं वो तो। सो कालिंदी का हाथ पकड़ा और भगवान की आरती अर्जुन ने रख दी। इसकी चौथी शादी हो गई कालिंदी से। पांचवी शादी भगवान की बिंदुरवेद की बहन मित्रविंदा से हुई। छठी शादी भगवान की राजाधिदेव की बेटी नगरचुति से हुई। सातवीं शादी भगवान की भद्रा से हुई। आठवीं शादी भगवान की लक्ष्मणा से हुई। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। हैंडसम होना, बहुत स्मार्ट होना, और दूसरा युवावस्था को होना, तीसरा बड़ी बड़ी संपत्ति का मिल जाना, और चौथा कहीं ऊंचा पद भी मिल जाएगा। चार बातें एक साथ नहीं होती। इन चार में से एक भी होना और जीव अनर्थ किए बिना रह जाए तो भगवान की कृपा ही सच्ची हो। दिमाग खराब हो जाता है। और जहां ये चारों हो ना, रूप भी हो, युवावस्था भी हो, संपत्ति भी हो, ऊंचा पद भी हो, फिर भी दिमाग ठिकाने रह जाए तो भगवान की बड़ी कृपा सच्ची हो। भगवान की बड़ी कृपा सच्ची हो। भौमासुर नाम का राक्षस का दिमाग खराब हो गया उसका। 16,100 रानियों को बंदी बना लिया। बोले 20,000 हो जाएंगे, 31 से फिर मैं शादी कर लूंगा। भगवान से गुहार लगाई रानियों ने, भगवान ने सुना और भगवान के भौमासुर को मार दिया। कारागार से 16,100 रानियों को भगवान ने मुक्त किया। रानियां बोली प्रभु अब सिवाय मरने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि ये समाज हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा और घर वाले पता नहीं हमें स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। अब तो सिवाय मरने की कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने हाथ बढ़ाया और बोले आप अन्यथा न समझे तो आप सबको मैं स्वीकार करता हूँ। 16,100 विवाह भगवान के हो गए। कितने हो गए? 16,108। कि भूमि रागो नलो वायु मनो बुद्धिरेव अहंकार इति भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पंच महाभूत अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अष्ट प्रकृति, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नी बन के आई है। 100 उपनिषद कृष्ण भक्ति का विवेचन करते हैं। 100 उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नी बन के आई है। वेद में 1 लाख मंत्र है, 80,000 कर्मकांड के, 4,000 ज्ञान कांड के, 16,000 उपासना कांड के। इस 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही भगवान की 16,000 पत्नी बन के आ गई। वो भी कितनी पूरी? 16,108। वास्तव में भगवान का कोई विवाह नहीं होता, लीला करते हैं भगवान। और भगवान सबके पति है, सबके पति है। पाति लोकम इति पति, जो सबका पालन करे, जो सबका पालन पोषण करे वो पति। भगवान सबके पति है। जोर से बोलो राधे 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 राधे। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका
तस्यासि सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भागवत जी में जो विशिष्ट शब्द सुदामा जी के लिए शुभदेव जी ने लगाए ना, बहुत विशेष, बहुत विशेष। बोले भगवान के क्या है सखा, कैसे? बोले ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले, जिनकी इंद्रियां विरक्त हैं। घर में भले कुछ भी खाने को नहीं, एक बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत रहते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करके रखा है, बस में करके रखा है, परम संतोषी है सुदामा जी, परम संतोषी। जब आवे संतोष सब धन धूरी समाए। परम संतोषी में सुदामा जी है। एक अरबपति आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन सुदामा जी गरीब नहीं है। नाम धन है उनके पास, नाम धन है। अगर अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी असंतोषी है ना, तो गरीब है, गरीब। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपणो जितेन्द्रिय। अरे धनवान तो जितेंद्रिय होता है, जितेंद्रिय होता है, विरक्त होता है, भगवत नाम को भजन करने वाला होता है। लेकिन जो असंतोषी है ना, वो गरीब है। भले सुदामा जी के घर में कुछ खाने को नहीं है, फिर भी इच्छा नहीं है। इच्छा यही है, भजन 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 भजन। ये कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जब राम नाम धन होई। सुदामा जी तो प्रतिक्षण कृष्णा 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 कृष्णा, बस यही रसपान करते, यही रसपान करते। नाम का खजाना है, नाम का खजाना है, नाम का खजाना है। विगत विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सबसे बड़ी अगर वैभव है ना, तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम जप है। वो अपने पास है ना, तो जीव धनवान है, धनवान है। उसे कभी नहीं खोना, कभी नहीं खोना। 4 सदस्य है ना परिवार में, तो सुखदेव जी चारों का अलग अलग वर्णन कर देते हैं। सुदामा जी के लिए तो व्यक्त कहा, लेकिन उनकी पत्नी के लिए बोले दरिद्रा से मानसा। पत्नी के मन में इच्छा होती है पड़ोसियों के है, अपने भी हो। एक दिन सुदामा जी सुबह सुबह उठे, थोड़ा संध्या वंदन करने से निवृत्त हुए, थोड़ा बैठे थे, सब पत्नी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले सुनो जी, आपके बचपन के वो सखा है ना द्वारकाधीश कृष्ण। सुदामा जैसे सुनी ना, बोले देवी कितनी सुंदर बात याद करवा दी। अरे तूने बचपन की बात याद करवा दी। अरे गुरुकुल में हम सत्संग पढ़ते थे, सत्संग खेलते थे, सत्संग भोग पाते थे, सत्संग गुरुकुल कार्य करते थे। अरे वो मेरा सखाई नहीं, वो मेरा तो पक्का मित्र है, पक्का यार है। पत्नी बोली सुनो जी, आपकी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा बोले देवी जब इच्छा होती ना, आंख बंद करता हूँ, मिले आता हूँ उनसे। पत्नी बोली सुनो जी, अब मैं अर्धांगिनी हूं ना आपकी, आप शरीर सहित मिलने जाइए।
हाँ, फिर आधा फल मुझे भी मिलने वाला है। सुदामा बोले कितनी अच्छी पत्नी है, अरे कितनी अच्छी पत्नी है, अरे भगवान से मिलने को बोल रही है, अरे ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, सबको दे। सुदामा बोले सुन देवी, गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान के द्वार कभी खाली नहीं जाना चाहिए, फूल ही ले जाओ तोड़ के। पत्नी बोली कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करती हूँ, आप हाथ पैर जोड़िए। पत्नी ने सोचा अगर मेरे पति से द्वारकाधीश पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो, वो तो एक ही जवाब देंगे कि कन्हैया मेरे समान सुखी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। उनको पता कैसे चले कि हमारे घर में कोई व्यक्ति भी हम नहीं है। पत्नी ने बड़ी 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 विचार लगाया, बुद्धिमानी लगाई, एक वस्त्र लिए वो भी कई जगह से फटा हुआ। याचित्वा चतुरान मुष्टि विप्रान प्रतिपतंडुलान। उनकी पत्नी अलग अलग घर से मुट्ठी मुट्ठी चावल मांग के लाई ताकि द्वारकाधीश को देख के पता चल जाए, कोई धान वाला चावल, कोई पीला चावल, कोई भूटा चावल, कोई साबुत चावल है कि इनके घर में तो एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है। पत्नी ने पोटली को बांधा, सुदामा जी के हाथ में दिया, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा बोले देवी जिस सौभाग्यवती बहू, तुम बालक गोपालों का ख्याल रखना, बस मैं दर्शन करूंगा ना और दर्शन करके आ जाऊंगा। पत्नी बोली आप चिंता न करें, मैं ख्याल रखूंगी, आप दर्शन करेंगे। सुदामा जी चल पड़े दर्शन के लिए। एक ही अभिलाषा है, उत्तम श्लोक दर्शन, कि हे कृष्ण तेरा दर्शन हो। आसान नहीं है विचाराना, आसान नहीं है भावाना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भगवान के दर्शन के लिए सुदामा जी चलते हैं, चलते चलते 3 महीने बीत गए। सिर्फ ढकने के लिए वस्त्र नहीं, एक धोती पहनी वो भी कई जगहों से फटी हुई है, लेकिन दुबला पतला शरीर है सुदामा जी के, नंगे पांव में बिगाड़ियां फट गई हैं, लेकिन सुदामा जी के मस्तिष्क पर तेज चमचता है, तेज चमचता है, तेज चमचता है, चेहरे पर प्रसन्नता है। भगवान दर्शन की, अरे कन्हैया का दर्शन करेंगे, अरे कन्हैया का दर्शन होगा, आज बड़े दिनों बाद कन्हैया से मिलन होगा, यही प्रसन्नता चल रही है, चेहरे पर यही प्रसन्नता चल रही है। आती आती एक बड़ी बड़ी नदी आ गई। सुदामा बोले हे भगवान, अरे बड़ी बड़ी नदी आ गई, अरे मैं पार कैसे जाऊंगा? इतने में नाव लेकर के केवट आ गया पार से। अरे कोई जाने वाला है? केवट कोई और नहीं, भगवान ही आ गए, केवट बन गए। आते आते नाव इस बार लगी। सुदामा बोले अच्छा तुम पार लगा दोगे कोई? केवट बोले अपना यही काम है, हम पार ही लगाते सबको। आते आते सुदामा जी नाव में आकर के बैठे, नाव में बैठे और नाव को केवट चलाने लगा। और जैसे नाव चलने लगी, लेकिन केवट बार बार सुदामा जी को देख रहा है, बार बार सुदामा जी को देख रहा है। सुदामा जी बोले अरे तू ऐसे काय को देख रहा है? अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं अभी? केवट बोल रहा माँ पंडित जी आप कहाँ जा रही है? सुदामा बोले जो द्वारिकाधीश है कृष्ण, अरे वो मेरा बचपन का मित्र है, मित्र। केवट बोले कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ आप, हालत तो देखो अपनी है। सुदामा जी बोले अरे भाई मेरा कन्हैया तन नहीं देखता, मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, मेरा कन्हैया तो मन देखता है, मन। निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल जीवना। कन्हैया तो मन देखता है कि इसने मन में
आपके शरीर की ग्रह को देख करके मैं ये कह सकता हूँ पूरा पूरा दिन पर चलेंगे तो भी आप ज्यादा नहीं चल पाएंगे, आपको 6 महीने और लग जाएंगे पहुंचने में। स्वामी जी बोले भगवान, अरे पाँव में शक्ति नहीं रही, अरे शरीर में शक्ति नहीं रही, अरे आगे कैसे चलूंगा। वहीं वहीं नदी के किनारे रेत की ढेरी लगाई, बाजू सिर के नीचे बाजू का तकिया कर लिया, आधी धोती पहनी आधी ओढ़नी, और बोले कन्हैया हजार खर्च पड़े तुम्हारे ऊपर, तुझे बुलाना है तो बुला, नहीं तो हम यहीं सो रहे हैं। सुदामा जी कहीं सो गए नदी के किनारे, कहीं सो गए नदी के किनारे। हुआ पता क्या, सोए थे ना तो नदी के किनारे, और जब जागे ना सीधे द्वारिका, चारों तरफ बोली जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा बोले मैं सपना तो नहीं दिख रहा हूँ, अरे मैं कहाँ गया, दौड़ी दौड़ी द्वार पर गई, अच्छा ये द्वारिका है, हाँ बोले द्वारिका है, अच्छा तो मेरे को सखा की, अरे मेरे कन्हैया की द्वारिका है। द्वार पर चरणों में गिर के बोले भगवान के आप जैसे ही सखा होते हैं, आप जैसे ही सखा होते हैं, निर्मलता हृदय की होना फिर भगवान के सखा है, फिर भगवान के सखा है। सुदामा बोले ये मत सोचना कुछ मांग लिया है, लेकिन दर्शन तो मुझे चाहिए, उत्तम श्लोक दर्शन, दर्शन के बिना मैं नहीं रह सकता। द्वारपाल बोले प्रभु के दरबार में संतों के लिए ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है प्रभु की व्यवस्था का, क्योंकि हमें दरबार से सूचना मिली है कि प्रभु अभी भोग पाकर के थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, आप यहीं बैठे हैं पंडित जी, हम भगवान को पूछ के आते हैं, प्रभु को पूछ के आते हैं। सुदामा बोले बस इतना बोलना कि दर्शन चाहिए, कुछ मांगने नहीं आए हो, कुछ मांगने नहीं आए हो, सिर्फ दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, दर्शन के बिना तो मैं नहीं रह सकता। सुदामा जी नहीं बैठ गए, द्वारपाल भगवान के दरबार में गए और बोले प्रभु हमें क्षमा करना, हमने आपके विश्राम में विघ्न डाला, आपसे कोई मिलना चाहता है और वो द्वार पर है, आपके दर्शन की इच्छा करता है। भगवान बोले कौन है वो, कौन है? धर्मान बोले प्रभु शीश बगाना जगातन पे, प्रभु जाने को आई बसोगी गाँव, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय मान कीने द्वारपाल बोले प्रभु देखने में वो नितांत गरीब लगता है, क्योंकि उसकी धोती पहनी बीच गांव से फटी है, सिर पर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, नंगे पांव में भिगाइयां फट गई है, हाथ में एक छोटा सा लोटा है, एक टूटी फूटी छड़ी है। भगवान बोले है क्या, है कौन, नाम क्या बताया उसने अपना? पूछित दीन दयाल बतावत आपन नाम सुनाम। द्वारपाल बोले प्रभु उसने कहा कि वो आपका बचपन का सखा है। भगवान बोले नाम क्या उसका? बोले प्रभु उसने अपना नाम बताया सुदामा। कैसे सुना सुदामा? एकदम से भगवान सुदामा से खड़े हो गए, जो से बोले राधे राधे। एकदम से सुदामा नाम सुनते भगवान खड़े हो गए। अरे छोड़ दिया क्यों दौड़ पर, अरे लेके क्यों नहीं आए, अरे लेके जाते। अरे एकदम भगवान दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते मुख कहीं गिर गया, बाजू पर कहीं गिर गई, एक चरण पाद पर कहीं चली गई, दूसरी चरण पाद पर कहीं चली गई, और जाते
की जाती है, ड्यूटी पार की, दूसरी पार की, तीसरी पार की, चौथी पार की, सीधे द्वार पर जाकर के सुदामा जी को भगवान ने अपने अंक में भर लिया। अपनी बाहों में सुदामा जी को भगवान भर करके महल में लेकर के आए और लाकर के सुदामा जी को सोने की सिंहासन पर बिठाया। भगवान अपने चरणों में बैठे हैं। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधो, कि पानी बरात को हाथ छुओ, सोने की प्रात में सुदामा जी के चरणों को रख करके सोने की चरिया से रुक्मिणी जी जल डाली है और भगवान चरण दुला रहे हैं, चरण दुला रहे हैं सुदामा जी के। सुदामा बोले अरे 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 हमारे पावन को काहे देता है, अरे हमारे चरण को काहे देता है। भगवान बोले सुदामा जी आपके चरणों की चरणामृत को मुझे पान करना है, आपके चरणों के चरणामृत को मुझे पूरी द्वारिका में छिड़कना है, अपनी द्वारिका को पवित्र बनाना है, पावन बनाना है। कि विप्र प्रसादात् धरणी दरोह, विप्र प्रसादात् कमलावरोह। भगवान का अपना वचन है। भगवान कहते आज मैं जो कुछ हूँ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बगल में जो नहीं बताया कोई होगा, मैंने इसलिए 3 बार पूछा चले। भगवान के बिहारी लाल की जय, जोर से बोलो राधे राधे। बगल में रुक्मिणी खड़े खड़े बार बार सोचे जा रही है, बार बार सोचे जा रही है कि मैंने अवधूतेन भिक्षुदाकृतम्, अरे अरे इस ब्राह्मण ने कौन सा सत्कर्म कर दिया, कौन सा सत्कर्म कर दिया जो आज भगवान इसका इतना स्वागत कर रहे हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं। और एक विचित्र स्वागत है। खड़ी खड़ी सोचे जा रही है। भगवान ने चरणामृत पान किया, अपनी द्वारिका को पवित्र किया। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा हो गए आइए, 56 भोग बन के आगे सुदामा जी ने नहीं खाए तो इसका मतलब ये नहीं कि टूट पड़े, ये नहीं कि टूट पड़े। सुदामा बोले नहीं नहीं अरे कन्हैया मैं इतना नहीं खाता हूँ, अरे इतना भोग खाने से अरे बुद्धि खराब हो जाती है, फिर तेरा वचन नहीं होता। मैं तो 2 टुकड़े सुबह पा लेता हूँ, 2 शाम को पा लेता हूँ। सुन कन्हैया खूब भोजन होता है, खूब भोजन होता है, खूब भोजन होता है। भगवान बोले मेरा प्रसाद मान के पाइए। सुदामा जी बोले तो तू भी पाना सीख सकते। भगवान भोग पा चुके थे लेकिन सुदामा जी की प्रसन्नता के लिए संग बैठ के पाने थे। शुक्लदेव बोले परीक्षित देख लो, दोनों मित्र संग बैठ के भोग पा रहे हैं, दोनों मित्र संग बैठ के भोग पा रहे हैं। समानता देखो, समानता। एक मित्र के चरणों की दिवालियां भी फूट गई है और दूसरे मित्र के चरणों की पादुका भी सोने की है, सोने की। एक मित्र की पूरी द्वारिका सोने की है और दूसरा मित्र एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता है जिसकी छत भी साबित नहीं है। एक मित्र की पीतांबरी भी बिजली को मार देने वाली है और दूसरे मित्र की धोती वो भी कई जगहों से फटी है, कई जगहों से फटी है। लेकिन विचारों की समानता देखो, विचारों की समानता। दोनों मित्र संग संग बैठ के भोग पा रहे हैं, संग संग बैठ के भोग पा रहे हैं। भोग पाया, भोग पाने के बाद बैठे ही थे। भगवान बोले कहिए सुदामा जी आप कैसे हैं? सुदामा बोले सुन कन्हैया मेरे समान सुखी दुनिया में कोई नहीं, खूब भोजन होता है, खूब भोजन होता है। भगवान बोले वो तो मुझे दिख रहा है,
दशैना कि समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृशेन वा। भगवान सुदामा जी के सिर बैठे और बोले, कहिए सुदामा जी, अभी ब्राह्मण गुरुकुला, हम गुरुकुल में पढ़ने आए थे, आप भी आए थे, मैं गुरुकुल से अपनी द्वारिका आ गया, आप अपने घर चले गए। सुदामा जी, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा बोले, देख ले भीड़ भाड़ में कैसी बात पूछ ली तूने। भगवान ने कुछ सब अपने ही तो है, यही तो मुझे शादी हुई कि नहीं हुई। सुदामा जी बोले, सिर्फ नहीं, इच्छा बिल्कुल नहीं थी शादी की, माता पिता माने नहीं, शादी कर दी, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान बोले, मैंने क्यों पूछा? सुदामा जी बोले, मुझे क्या पता, तूने पूछा, मैंने बता दिया। भगवान बोले, अकेले होते हुए तो पूछने का फायदा ही नहीं था। अब भाभी है ना, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी सोच में आ गए, बोले, मेरे कन्हैया तो निर्मल लड़ने का है, लेकिन इसकी पत्नी बड़े बड़े राजघरानों की है। अब इसकी पत्नी के सामने दूंगा तो बोले कि बड़ा मित्र बनता है, फटी पोटली लेके आ गया। बोले, पत्नी उठ के चली जाएगी, देखो इसके पास ये बेटा तेरी भाभी है। पर पत्नियां भी जम के बैठी है। बोले, हम भी देखिए क्या लेके आया है। जोर से बोलो, राधे राधे, भगवान के प्यारे लाल की जय। सुदामा जी बात बता देते, अच्छा कन्हैया, हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, गुरु जी बोलते थे, अरे कन्हैया तुम में बड़ा आगे और सुदामा पढ़ाई में बड़ा तेज है। भगवान बोले, वो बात सब ठीक है, ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा बोले, जिस बात के पीछे पड़ जाता है फिर हटता नहीं है। अरे हम भाभी वाली बात में कर लेंगे, थोड़ी गुड़ की ताजा हो जाए। अरे हम लकड़ियां लाने गए थे, बड़ी बारिश लगी, गुरु माता बोली, जब कृष्ण सुदामा आएंगे तभी मैं भोग पाऊंगी। भगवान बोले, वो सब ठीक है, पर ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले, ज्यादा मत बोल, अगर ज्यादा बोला ना तो तेरी पत्नियों के सामने तेरी पूरी पट्टी खोल दूंगा कि कन्हैया बचपन में माखन चोरता तो ये चोर है, चोर। भगवान बोले, इनको ये मत बताओ, सब जानती है, इनको तो ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। भगवान ने देखा बहुत संकोच है सुदामा जी के अंदर। अपना स्वभाव बताया भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या गच्छति। मुझे कोई पत्र समर्पित कर दो, फूल समर्पित कर दो, जल समर्पित कर दो, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। फिर भी संकोच नहीं किया। सुदामा जी की बगल में हाथ डाला और हाथ में डाल करके खींच के पोटली निकाली। जब देखा तो वस्त्र भी साफ नहीं है, और खोल के देखा तो कोई काला चावल, कोई पीला चावल, कोई टूटा चावल, कोई साबुत चावल। बोले, सुदामा जी के घर में तो एक भी अन्न नहीं है। एक मुट्ठी चावल उठाया और भगवान ने पाकर के कहा, जो त्रिलोकी को सुख होता वो मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, भगवान ने पाकर के कहा, जो एक इंद्र को सुख होता वो सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले, कच्चा है पेट खराब करेगा। सुदामा बोले, अरे काय को खा रहा है? रुक्मिणी ठीक ही बोल रही है, अरे कच्चा है तेरा पेट खराब करेगा। भगवान बोले, ठीक है, आप मना करते तो नहीं खाता हूं, लेकिन भगवान ने क्या दे दिया ये इस सिवाय रुक्मिणी के कोई नहीं जानता। 6 महीने बाद पहुंचे, एक रात में विश्राम किए, प्रातःकाल उठे। सुदामा जी बोले, अच्छा कन्हैया मैं चलता हूँ, बड़े अच्छे तेरे द्वारिका के लोग सब लोग, अब हम चलना चाहते हूँ, मुझे जाना है। भगवान बोले, रुक जाओ ना अभी, फिर बाद में चले जाना। सुदामा जी बोले, नहीं ऐसे है ना, अब रास्ता देख रही है, कभी आएंगे तो ब्राह्मणी को भी ले आएंगे,
और जब लौट के जा रहे हैं ना वापस, तो द्वारका से दूर अकेले रोते ही जा रहे हैं कि वाह दरिद्रो पापिया कृष्ण श्री निकेतन बंधुर्ति रोते जा रहे सुदामा जी, रोते जा रहे कृष्ण तुम इतना कृपालु है जो तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अगर तूने धन दे दिया होता ना तो मैं धन का दास हो जाता, तुम्हें तो भूल ही जाता, तुम्हारा तो नाम लेना भूल जाता। भगवान ने आदेश कर दिया विश्वकर्मा को कि जहां सुदामा जी की झोंपड़ी है वहां महल बना दो। महल बन गया। सुदामा जी जब पहुंचे, भगवान का भजन करके सुदामा जी अपने भगवत धाम को गए हैं। सुखदेव जी को परीक्षित जी ने अनेक कथाएं इससे पहले भी सुनाई है। पांडवों के राजसूय यज्ञ के बारे में सुनाया है। नाथ जी भगवान के दर्शन करने आए हैं। फिर कैसे यदुवंश को साफ लगा, कथाओं को कहा, नवी अवसरों का संवाद कहा है, दत्तात्रेय जी के 34 गुरुओं की कथा को कहा है। अनेक कथाओं को कहते कहते अंत में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अनेक प्रश्न तूने किए, मैंने उत्तर दिए, अब मैं एक प्रश्न करता हूं, तुम उत्तर दो। तुम मरोगे? परीक्षित बोले गुरुजी मैं पैदा ही कहाँ हुआ जो मरूंगा? मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, शिव हूँ, चिन्मय हूँ, शाश्वत हूँ। सुखदेव बोले परीक्षित बिल्कुल पास हो गए। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है। शरीर भाव में जीना ज्ञान है और आत्म भाव में जीना ज्ञान है। सुखदेव जी खड़े हुए समय से चलने लगे। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, उन्हें कुछ नहीं लेना नाम पड़ा, इससे चले गए। तक्षक सांप छोटा बन के आया, सामने आके बड़ा हो गया। परीक्षित जी को डसा, लेकिन डसने से पहले ही भागवत के प्रभाव से परीक्षित जी भगवत धाम को चले गए। यथा गंगा देवानामच्युतो यथा कि वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानामिदं यथा। जैसे पहले बालों में सबसे परम पवित्र पावन गंगा जी है, बिल्कुल वैसे ही भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वैष्णव में भगवान शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल वैसे ही सब पुराणों में भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्राणां च सर्वेषां यथा काशी हिरुद्रमा तथा पुराण व्रतानां च। जैसे सब क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, बिल्कुल सब पुराणों में भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है। बोलो भागवत भगवान की। बिल्कुल अंतिम श्लोक है भागवत जी का। आपको पूर्णोति भाई ले जाओ, पूर्णोति डालो, है ना? जाओ भगवान यजमान का ले जाओ, पूर्णोति डालो, पूर्णोति डाल के मेरे पास ले आना, पूर्णोति डाल के मेरे पास ले आना, ठीक है? जाओ जाओ पूर्णोति डाल के। बिल्कुल अंतिम श्लोक है भागवत जी का। हि नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। पूर्णोति डाल दो। नाम संकीर्तन यस्य, भगवान का नाम ही ऐसा है जो सब पापों को नाश कर देता है। यही भागवत का सार है। माला बैठने नहीं सबने कर गए नहीं है, मुझसे ले जाओ, जपो जपो जपो, जब भी समय मिले जपो, छोड़ना नहीं नाम भगवान का। प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं। ऐसे भगवत नाम को भागवत जी को बहुत बहुत प्रणाम।
बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ कथा के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय परम पवित्र पावन देवों को देव गोका चाहर वीर जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे 7 दिन कथा के लिए अपने चरणों में बिठाए रखा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। उस परम पिता परमात्मा नारायण कृष्ण कन्हैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी भागवत के इस कार्य को खूब निभा दिया, खूब भाव से निभा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अकेला यहाँ बैठ जाऊंगा तो मुझसे शोभा नहीं है। आप सब माताएं कथा के लिए आती थी, आपने भागवत की शोभा को बढ़ाया, इस मंदिर की शोभा को बढ़ाया, इस मंदिर की शोभा को आपने बढ़ाया। इसलिए आप सब माताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत माताओं को प्रणाम करता हूँ। देखो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता, क्या दूंगा, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ आके बिठा दिया है। ईश्वर ने जो मुझे कर्म दे दिया है करने को, उस कर्म को देखते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान कृष्ण कन्हैया आप सबको अपने चरणों में लगाए, खूब भजन कराए, खूब भजन करवाए, खूब भजन करवाए। दोनों हाथ ऐसे करेंगे, 2 मिनट जब करना है, क्योंकि फिर आरती का समय। दोनों हाथ ऐसे करेंगे, सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी स्पीड से 2 मिनट जब करना है, उसके बाद फिर आरती करेंगे। भगवान के बिहारी लाल की जय। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन भवई वासु जीव लोके जीव भूत सनाता मना षष्ठी प्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्ण। हे अर्जुन, जितना भी जीव भूत है ना, मम एवं ऐसा ही मेरा अंश है। अब मनुष्य को उस अंश को क्या करना है, बोले मेरा भजन करना है, मेरे भजन करते हुए नाम जप करते करते मुझे प्राप्त करना है। यही इस देह की उपादेयता है। छोड़ना मत नाम को, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत नाम को। 2 भजन गाएंगे नाचने वाले से, उसके बाद साथ में ही आरती कर देनी है। समय बहुत हो गया है, सब में खड़े हो जाना, साथ में फिर आरती भी कर देंगे, सब खड़े हो जाएंगे। किसी ने भी निःशुल्क भागवत कथा करवानी हो घर में तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमारा ज्योतिष कार्यालय है रंगस में, अजय शास्त्री ज्योतिष कार्यालय, हमारे फोन पर भी इसे संपर्क कर सकते हैं। सबको राधे राधे। हरिलाल की जय, जय शिरवली सच्चे दरबार की जय। ओ जिस सगता दे मिले हो, सगता ने चुरी जाना। ओ जिस सगता दे मिले हो, सगता ने चुरी जाना। ओ जिस सगता दे मिले हो,
जगदीश हरे स्वामी जय जय